अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शहद के इस्तेमाल के बारे में। हमारे यहाँ एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि न्यू बॉर्न बेबी को एज अ फर्स्ट फीड शहद का इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। तो क्या ये इस्तेमाल करवाना ठीक है? इसके अलावा शहद के इस्तेमाल को वज़न कम होने के साथ भी जोड़ा जाता है। तो क्या वाक़ई शहद का इस्तेमाल आपके वज़न कम करने में आपकी मदद करता है या ये आपको और बहुत सारी बीमारियों से बचाने में काम कर सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि शहद को इस्तेमाल करने की क्या अफ़ादियत है, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका और सही टाइम कौन-सा है और इसके साथ-साथ अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी फ़ेस करना पड़ सकता है? ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शहद की ख़ुसूसियात की, कि शहद के अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है, मतलब ये आपको ऑक्सीडेशन से बचा सकता है, आपको इन्फेक्शन से बचा सकता है, आपको इन्फ्लेमेशन से बचा सकता है और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ ये आपके दिल, दिमाग और आपकी जो जीआईटी ट्रैक की सेहत है उन सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबसे पहले फ़ायदे की हम बात कर लेते हैं तो शहद के अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है। मतलब इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं ये इसके बेसिकली कलर के साथ रिलेट करते हैं कि जो डार्कर कलर का हनी होता है उसके अंदर ये ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर हनी। उसके साथ-साथ अब ये आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को एंटीऑक्सीडेंट कम करके आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने में किरदार अदा करते हैं। आप कौन-कौन सी बीमारियों से बचा सकते हैं? शुगर हो गया, कैंसर हो गया, आपकी गट रिलेटेड मसाइल हो गए, बड़े लोगों में भूलने की बीमारी हो जाती है जिसको अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ बोला जाता है, वो हो सकता है या आपके डिफरेंट टाइप के अल्सर से भी बचाने में हनी का इस्तेमाल बहुत ही कारगर साबित होता है। उसके अलावा हनी का इस्तेमाल आपके जिस्म में कोई भी सूजन है, कोई भी सोज़िश है, किसी भी वजह से उससे भी आपको बचाता है। बेसिकली इन्फ्लेमेशन कब होती है? जब आप किसी वाउंड, किसी चीज़ से हील कर रहे होते हैं, हीलिंग के दौरान ही इन्फ्लेमेशन होती है जो कि नॉर्मल कंसिडर होती है, लेकिन वो हार्मफुल हो सकती है बेसिकली, ठीक है? अब इसके अंदर जो शहद के अंदर पॉलीफिनोल्स कंपाउंड्स मौजूद हैं, वो आपके हीलिंग को बेहतर बना के आपकी इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करवाते हैं और आपकी उसके हीलिंग प्रोसेस में ओवरऑल भी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अब जो फेनोलिक कंपाउंड्स हनी में मौजूद हैं, वो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर कुछ फ्लेवोनाइड्स कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, वो आपके उस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह बन रहा है। उसमें जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, उन एंजाइम्स को ही ब्लॉक कर देंगे। तो अल्टीमेटली आपको इन्फ्लेमेशन से भी छुटकारा मिलेगा। अब जिन लोगों को दिल से मुतल्लिक कोई भी मसाइल हैं, वो भी शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं उनके लिए, तो ये बहुत ही कारगर है। इसके अंदर मौजूद पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनाइड्स, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें आपके हार्ट फेलियर का जो रिस्क है उसको रिड्यूस करवाती हैं। ना सिर्फ ये हार्ट फेलियर के रिस्क को रिड्यूस करवाती हैं बल्कि फ्लेवोनाइड्स का और भी दिल से मुताल्लिक मसाइल के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। अगर हम उस इफ़ेक्ट की बात करें तो ये आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करवाएँगे, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखेंगे, जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, क्लॉट्स की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि हार्ट अटैक की वजह बनती है, उसको लोअर करवाने में हेल्प करेंगे और अल्टीमेटली आपके जो बैड लिपिड्स होते हैं उनको भी आपके बॉडी में कम रखने में शहद का इस्तेमाल काम करता है। लेकिन एक चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि जब भी आपको कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लिया करें। उसके अलावा शहद का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए भी अच्छा है। वो एज़ अ सब्स्टिट्यूट शुगर का सोर्स शहद को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उनके जो ग्लूकोज़ लेवल्स हैं, उनको भी लोअर करवाएगा ब्लड में, डायबिटिक पेशेंट्स में और उसके साथ-साथ कुछ और प्रोसेसेस में भी इन्वॉल्व होता है लाइक इंसुलिन की जो सेक्रेशन है उसको प्रमोट करेगा और इंसुलिन आपकी ग्लूकोज़ के मेटाबॉलिज़्म के लिए आपको रिक्वायर होती है। आपके ओवरऑल हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को राइज़ करवाएगा, आपके लिपिड प्रोफ़ाइल को ये शहद का इस्तेमाल बेहतर बनाएगा और अल्टीमेटली जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए तो ये इंतहाई मुफ़ीद है। अगर वो शहद को इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। आपको कोई भी ज़ख्म है, कोई भी वाउंड है, तो शहद का इस्तेमाल डिफरेंट स्टडीज़ सजेस्ट करती हैं कि आपकी हीलिंग प्रोसेस में बड़ा काम करता है, आपके इन्फेक्शंस को क्विकली क्लियर करने में हेल्प करेगा, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से, एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन को नहीं होने देगा, उसको प्रिवेंट करेगा और आपकी हीलिंग प्रोसेस को बेहतर बनाएगा। उसके अलावा इसके अंदर एक क्लींजिंग एक्शन भी आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपकी इन्फ्लेमेशन को भी लोअर करवाएगा और ये सारी बातें बहुत सारी स्टडीज़ इस बात को प्रूव करती हैं कि हनी का इस्तेमाल वाक़ई ही इन सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके
अलावा हनी का इस्तेमाल आपको इन्फेक्शन से भी बचा सकता है, जैसे कि आजकल कफ कोल्ड नॉर्मली लोगों को हो रही है, सीज़न ऐसा है, तो ये आपको कफ कोल्ड जो भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो रही है, उससे बचाएगा, उससे बचाने में एक अहम किरदार अदा करेगा। और मज़ीद अगर हम देखें तो हनी का इस्तेमाल कैंसर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, आपकी जो प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, उसको ये लोअर करवाएगा। आपके जितने भी कैंसर की ग्रोथ के रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको ये कम करवाएगा शहद का इस्तेमाल। उसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं बहुत ही हैवी अमाउंट में। वो एंटीऑक्सीडेंट अगर आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से कैंसर के चांसेस हैं, तो उसको कम करेगा, उससे लड़ने में आपको मदद देगा और अल्टीमेटली जो आपकी सेल्स की ग्रोथ है, कैंसर सेल्स की ग्रोथ है, इसको भी ये स्टॉप करवाने में काम कर सकता है। अगर हम मज़ीद देखें तो हनी के और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, जैसे कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, वो अपनी हर्बल टी में हनी को ऐड कर सकते हैं। डिक्यूम वाटर में हनी का 1 टेबलस्पून ऐड करके सुबह अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं, तो उनको भी उनके वेट लॉस में भी ये एड कर सकता है। जैसे कि मैंने बता दिया है, कफ कोल्ड में भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आपके दिल से मुतल्लिक मसाइल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर से बचाने में एक अहम किरदार अदा करेगा। आपकी जो ओवरऑल जीआईटी ट्रैक है, आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, जो आपको जीआईटी ट्रैक रिलेटेड मसले हो जाते हैं, उनसे बचाने में भी एक सूथिंग इफेक्ट देगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। अब इन सारी चीज़ों के साथ-साथ हम देख लेते हैं कि शहद को हम अपने रूटीन का पार्ट कैसे बना सकते हैं, इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि वाउंड हीलिंग, आप वाउंड हीलिंग के लिए इसको एज़ अ क्रीम, एज़ अ जेल अपने वाउंड्स पर लगा सकते हैं, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, वहाँ इसको लगा सकते हैं, एज़ अ ड्रॉप इसको यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ ड्रेसिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मज़ीद हम देखें तो ओरली आप इसको इनटेक कर सकते हैं अपने डिफरेंट फूड्स में ऐड करके, वो भी मैं आगे जाकर आपको बताऊँगी कि आप इसको अपनी डाइट में कैसे ऐड कर सकते हैं। मज़ीद अगर बात करें तो इसको इस्तेमाल करने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन इतने मेजर नहीं है, माइनर हैं। कुछ लोगों को हनी में एक प्रोटीन मौजूद होती है, उससे एलर्जी होती है। तो एलर्जिक रिएक्शंस शो हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा हनी को अप्लाई करते हैं, टू मच अप्लाई कर लेते हैं, तो आप में उस एरिया पर टिश्यूज़ की डिहाइड्रेशन हो सकती है, या फिर अगर आप में डायबिटिक पेशेंट वाउंड पर आपने ज़्यादा हनी लगा दिया, ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स, उनके ब्लड शुगर लेवल्स के राइज़ होने के चांसेस भी होते हैं। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट कि आप में फूड पॉइज़निंग भी हो सकती है, अगर हनी सेफ सोर्स से नहीं आया तो। अब बात कर लेते हैं कि हनी को इस्तेमाल करते हुए आपको कौन-कौन सी एहतियात करने की ज़रूरत है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, वो हनी के अंदर शुगर्स होती हैं, तो उनको चाहिए कि वो हनी को ले तो सकते हैं, लेकिन एक मॉडरेट अमाउंट में लें, ज़्यादा अमाउंट उसकी कंज़्यूम ना करें। अगर वो ज़्यादा अमाउंट लेते हैं, तो उनको शुगर लेवल्स बढ़ने के खतरा हो सकता है। अब प्रेग्नेंट और जो ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ हैं, उनके रिलेटेड तो ऐसे इतना सफिशिएंट डाटा नहीं, उनके लिए सेफ है, वो यूज़ कर सकती हैं। चिल्ड्रन की बात करें तो जो अंडर 12 मंथ होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो शहद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके लिए ये अनसेफ है। आफ्टर 12 मंथ कंज़्यूम कर सकते हैं, लेकिन 12 मंथ से पहले कंज़्यूम नहीं कर सकते। उनमें फूड पॉइज़निंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और कुछ लोगों में पोलन एलर्जीज़ होती हैं, तो पोलन एलर्जीज़ वाले भी यही ध्यान रखें कि वो हनी को इस्तेमाल ना करें। अब बात कर लेते हैं इसकी इंटरेक्शंस की, तो ये कुछ मेडिसिन्स के साथ भी इंटरेक्ट कर जाता है, जैसे कि एंटीकोगुलेंट्स या एंटीप्लेटलेट मेडिसिन्स होती हैं, जो कि आपकी बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज़ हो रही होती हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो हनी का इस्तेमाल अगर इन मेडिसिन्स के साथ आप करेंगे, तो ये आपकी ब्लीडिंग और ब्रोजिंग के रिस्क को इंक्रीज़ कर सकता है। उसके अलावा ये कुछ और मेडिसिन्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है, तो आपने ध्यान रखना है कि लीवर मेडिसिन्स कुछ होती हैं, उनके साथ भी ये इंटरेक्ट कर सकता है। तो अगर आप ऐसी कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो ट्राई करें कि हनी का इस्तेमाल ना करें। आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखा करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।